सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसं। चरित रघुनाथस्य शतकोटिपरमेश्वरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। भगत भगति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक। इनके पद बंधन किए नासहि बिघन अनेक। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाई। हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते अनास्ते अनास्ते गति अन्यथा। साधु संत को बंदगी ब्राह्मणों को प्रणाम। श्रोतागण कर जोरि करे सबको सीताराम। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार नयनाय। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरित मानस भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा। हमने सुना कि दशरथ महाराज चारों पुत्रों का विवाह करके और अयोध्या वापस आए और अयोध्या में आनंद ही आनंद हो रहा है। शादी के बाद आनंद चल रहा है लगातार। उसी आनंद के साथ गोस्वामी जी अयोध्या कांड की शुरुआत करते हैं। अयोध्या कांड मानस का कांड नंबर 2। संत महात्मा कहते हैं कि जवानी का कांड है। जवानी और गुरु वंदना से शुरू करते हैं। दोहा, प्रथम दोहा अयोध्या कांड का गुरु वंदना।
हनुमान चालीसा में भी है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि। गोस्वामी कहते हैं, मैं गुरु जी के चरणों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को सुधारता हूँ, साफ करता हूँ, निर्मल करता हूँ, और फिर रघुपति भगवान राम के दिव्य गुणों को गाऊंगा, वर्णन करूंगा। क्या होगा उससे? उससे 4 फल मिलेंगे। जो दायक फल चारि, 4 फल मिलेंगे। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 फल मुझे मिल जाएंगे, जिसके लिए ये जीवन भर प्रयत्न करता रहता है। इन 4 के लिए वो केवल भगवान की गाथा गाने से मिल जाते हैं। कहते हैं जवानी का कांड है, और जवानी में दोष मन में होता है। जवानी में मन के अंदर दोष पैदा होता है। इसीलिए कहते हैं कि मन को साफ करो। पहले गुरु की बड़ी भूमिका है जवानी में। गुरु के बिना भटकाव हो सकता है। जहाँ हम जाना चाहते हैं, जिस रास्ते पर, उस रास्ते में भटक सकते हैं। जाना कहीं और होगा और चले कहीं और जाएंगे। इसलिए गुरु जरूरी है। संत तो ये कहते हैं कि जब तक जीवन में गुरु नहीं, जब तक जीवन में गुरु नहीं, तब तक जीवन शुरू नहीं होता। इसलिए देखा होगा, माता को प्रथम गुरु कहा गया। सबसे नंबर 1 पर कौन है गुरु? माता। बच्चा जैसे ही इस दुनिया में आता है तो माँ उसको प्रथम गुरु के रूप में मिलती है, और ऐसा अद्भुत ज्ञान देती है जो कहीं नहीं मिलता। माता बेशक अनपढ़ है, लेकिन ऐसा ज्ञान देगी जो कहीं नहीं मिलेगा, और केवल माता दे सकती है ऐसा अद्भुत ज्ञान। पैदा होते ही गुरु की शरण में आ जाते हैं, और ऐसे ही जीवन चलता है गुरु के सहारे। गुरु के सहारे जीवन सहज चलेगा, कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, चलेंगे। अयोध्या कांड त्याग का भी कांड है। त्याग, जब तक जीवन में कुछ त्याग नहीं करोगे तो मिलता नहीं, कुछ पाओगे भी नहीं। त्याग बहुत जरूरी है। जितना त्यागोगे उससे ज्यादा मिलेगा। कहते हैं नाव में पानी बढ़े, नाव में
जब पानी बढ़े और घर में बढ़े दाम, घर में खूब दौलत आ जाए, थोड़ा ध्यान से सुनना, नाव में पानी बढ़े और घर में बढ़े दाम, तो क्या करना चाहिए? दोनों हाथ उलटिए, दोनों हाथ उलटिए, दीजिए, बाहर करिए, यही सयाना काम। नाव में जब पानी भर जाए ज्यादा तो उसको दोनों हाथ से बाहर करो, नहीं तो गए काम से। और ऐसे ही धन के बारे में है, अगर घर में ज्यादा धन हो गया तो उसको ना बाहर करना शुरू कर दो, देना शुरू कर दो, जिनको जरूरत है उनको देना शुरू कर दो। हाँ, फिर और भी आ जाएगा। यही सयाना काम बताया। अगर उसको लेके बैठे रहोगे कुंडली मार के, किसी काम का नहीं। गोस्वामी लिखते हैं, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सही सुख बारी, सुकृत मेघ बर सही सुख बारी, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध बुद्धि कहूँ आई, उमगी अवध बुद्धि कहूँ आई, कही न जाए कछु नगर विभूति, कही न जाए कछु नगर विभूति, जनु एतने ही भी रंच कर तूती, जनु एतने ही भी रंच कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदो निहारी, रामचंद्र मुख चंदो निहारी। संत महात्मा कहते हैं अयोध्या कांड की ये पहली 8 चौपाई रोजाना गानी चाहिए, जीवन में मंगल ही मंगल होगा। गाया करो। कहते हैं जब से राम जी विवाह करके आए हैं
नित्य प्रति मंगल गान हो रहे हैं, बधावे बज रहे हैं। हाँ, कहते हैं ऐसे ही चलता रहा 12 साल तक, जब तक राम जी वन में नहीं गए। ऐसे उत्सव का माहौल रहा है अयोध्या में। चौदह भुवनों में पुण्य की बरसात हो रही है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी के रूप में अयोध्या रूपी सागर में आके मिल रही है। सब तरह से, सब प्रकार से सभी नगरवासी अयोध्या के सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? भगवान राम का चंद्रमुख रोजाना देखते हैं, रोजाना दर्शन करते हैं, इसीलिए सब सुखी हैं। कोई दुख का काम नहीं। हाँ, सभी सुखी सब प्रकार से, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख नहीं। ये रामराज में ही हो सकता है और कहीं नहीं। नानक, गुरु नानक तो ये कहते हैं, जो सिखों के प्रथम गुरु हैं, कि नानक दुखिया सब संसार। नानक जी ये कहते हैं। लेकिन राम जी के राज में सब प्रकार से सब सुखी है। यहाँ वहाँ पर ये फार्मूला गुरु नानक वाला लागू नहीं होता। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जब बहुत ज्यादा खुशी है, इसका मतलब दुख आने वाला है। ये भी बात है। हाँ, जीवन में खुशियां ही खुशियां बरस रही हैं चारों तरफ से, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने जा रही है। जल्दी ही तैयार हो जाना चाहिए। अचानक पकड़े गए तो बहुत भारी दुख होगा, इसलिए तैयारी कर लो पहले से ही। वैसे भी सुख दुख तो दोनों भाई साथ रहते हैं, एक के पीछे एक लगा रहता है। सुख को ज़्यादा समय हो जाता है तो दुख आ गए, दरवाज़ा खटखटा देता है, चल भाई बाहर, अब तो आ जा, अब मुझे आने दे। और जब दुख को ज़्यादा समय हो जाता है तो सुख आके दुख को बाहर कर देता है। ये चलता है जीवन में, इसीलिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। एक जैसे रहें, सुख में ज़्यादा उछल कूद ना मचाएं, वाह मज़ा आ गया, नहीं। और दुख में ज़्यादा रोते ना फिरें, हाय मर गए, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। एक जैसे रहें, सुख में भी और दुख में भी। सुख में ज़्यादा कूदते ना फिरें और दुख में ज़्यादा रोते ना फिरें। एक जैसे, एक जैसे। भगवान से सीखें आप। भगवान को देखो ना, रात ही तो बीच में थी, युवराज बनना था सुबह, और रात में ऐसा हो गया कि सुबह खबर आई वन में जाना है। कितना वो हुआ होगा। लेकिन भगवान ना तो युवराज बनने में खुशी जाहिर की और ना बन जाने में दुख जाहिर किया। एक जैसे रहे, सीखो। यहाँ सब सीखने वाली बातें, खाली कथा नहीं है ये। जीवन कैसे जीना है ये सिखाती है भगवान की कथा, केवल कथा नहीं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती, मेन तो वही है, मुख्य बात है। हम इससे क्या, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलता है यहाँ सुख और दुख में एक जैसे रहे, एक जैसे रहे। जो सुख में कूदता और दुख में रोता है वो अज्ञानी है, मूर्ख है, मूर्ख है वो। उसको पता होना चाहिए सुख पर हमेशा नहीं रहेगा, दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, चलता रहता है। ये हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है, आने जाने वाली चीज़ है दोनों। इसलिए क्यों ज़्यादा करें, एक जैसे रहे। राम जी
से सीखने वाली बातें हैं ये। सब लोगों के मन में इच्छा है, उत्साह है, क्या क्यों ना महाराज दशरथ राम जी को युवराज बना दें, सब तरह से लायक हैं, क्यों नहीं बना देते। सबके मन में यही बात चल रही है। और हुआ क्या, एक बार एक समय सब सहित समाज, राजसभा रघुराज विराजा। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। महाराज दशरथ एक समय की बात है, राजसभा में बैठे हुए थे। सब मंत्रीगण और वरिष्ठ जन वहां बैठे थे सारे। दशरथ महाराज की बड़ी प्रशंसा होने लगी वहां राजसभा में। महाराज आप जैसा तो कोई है नहीं, आप बड़े भाग्यशाली, बड़े भागी, तीनों भवनों में, तीनों कालों में आप जैसा कोई बड़ा भागी नहीं है। बड़ी प्रशंसा, प्रशंसा हर कोई नहीं पचा सकता, ऐसी चीज है ये, बड़ा मुश्किल है इसको पचाना। चाहते तो सब हैं लेकिन पचा नहीं पाते हर कोई। प्रशंसा रावण की भी होती थी। रावण दशानन, 10 मुख, दोनों में 10 है, दशानन में भी और दशरथ में भी। प्रशंसा रावण की भी होती थी लेकिन रावण फूल जाता था, पचा नहीं पाता था। लेकिन यहाँ प्रशंसा दशरथ की भी हुई है। दशरथ फूलते नहीं, देखते हैं क्या मैं इस प्रशंसा के लायक हूं, अपने आप को चेक करते हैं। देखो, अपने बारे में हमसे अच्छा कोई नहीं जानता, दूसरा क्या बताएगा हमें हम कैसे हैं। यहां पर लोग बता रहे हैं अरे महाराज आप तो बड़े हो, वो क्या जाने, सबसे अच्छा अपने बारे में हम ही जानते हैं और कोई नहीं। तो दूसरों के कहने पे मत चलो। महाराज दशरथ ने जैसे ही प्रशंसा हुई, राय शुभाय मुकुर कर लीना, दर्पण हाथ में लिया। दर्पण, दर्पण की क्या खास बात है, दर्पण की खास बात है क्या, दर्पण झूठ ना बोले। हर कोई झूठ बोल सकता है लेकिन दर्पण नहीं, जैसे हो वैसा दिखाता है, कोई मिलावट नहीं करता दर्पण। जैसे हम हैं दर्पण को सामने रखेंगे वैसे ही नजर आएंगे। हमारे में दिक्कत क्या है, हम दूसरों को तो बड़ा दर्पण दिखाते हैं, स्वयं नहीं देखते, स्वयं नहीं देखते। दूसरों को दाग शीशा, अपना मुंह देख क्या शीशे में है, दूसरों को दिखाते हैं, खुद नहीं देखते। ये दिक्कत है। स्वयं देखो पहले, बाद में दूसरों को दिखाना। पहले अपने आप को तो देख लो, तुम कैसे हो। दशरथ महाराज ने दर्पण हाथ में लिया, देखा बदन बिलोकी, बदन माने शरीर होता है वैसे तो, लेकिन तुलसी बाबा मुख को बदन बोलते हैं। बदन बिलोकी, बिलोकी माने देखा, बदन बिलोकी मुकुट सम कीना। मुकुट जो है थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, उसको सम किया, बराबर किया।
और जैसे ही मुकुट को बराबर किया, श्रवण समीप, श्रवण माने कान, श्रवण समीप कानों के पास, भय सिद्ध केशा, बाल सफेद हो गए। कानों के पास में सफेद बाल दिखाई दिए दशरथ महाराज को। क्या समझे? दशरथ महाराज समझे, मानहु जरठपन अस उपदेश, मानो बुढ़ापा शुरू हो गया। बुढ़ापे की निशानी है, पहचान। कानों के पास से सफेद बाल होते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? कानों के पास से। समझ जाना चाहिए। अब जवानी गई और बुढ़ापा आ गया। ये भगवान की चेतावनी भी है किस्म से। हमें सचेत करते रहते हैं भगवान हर कदम पर। यहाँ भी करते हैं कि बुढ़ापा आ गया, थोड़ा सा ठीक ठाक रहे और जवानी वाली बातें भूल जा। लेकिन हम तो ऐसे ढीठ आदमी, ऐसी डाई करवाएंगे, ऐसी डाई करवाएंगे जो पहले से भी काले हो जाएंगे, बहुत ज्यादा, एकदम काला। अपने आप को फिर जवान मानने लगते हैं। बार बार भगवान कहते हैं दांतों को खराब कर देंगे, टूटने लग जाएंगे, थोड़ा सा ठीक ठाक खा। अगर अब चटपटा खाना छोड़ दे, लेकिन हम फिर अच्छे वाले फिक्स वाले दांत लगवा लेते हैं जो कभी टूटते ही नहीं, हिलते ही नहीं, फिक्स। भगवान नजर को कम कर देते हैं। बुढ़ापे में नजर कम हो जाती है अपने आप, आंखें बनवा लेते हैं। भगवान कहना चाहते हैं अब इधर उधर आंखें नहीं मटकानी, सीधा चल। हाँ, भगवान के दर्शन किया अगर बस, खाली और दर्शन छोड़ दे। लेकिन नहीं मानता। कानों से सुनना भी कम हो जाता है कि अच्छी अच्छी बात सुना, फालतू की बातें नहीं सुननी। लेकिन मशीन लगवा लेता है सुनने की, मानता ही नहीं। भगवान की वार्निंग, भगवान की चेतावनी को अनसुनी कर देता है, नहीं मानता। लेकिन दशरथ महाराज ने देखा कि बुढ़ापा आ गया, अब जो है राम जी को युवराज बना देता हूँ और इस जीवन का लाभ लेता हूँ। जीवन का लाभ क्या? अब तक जीवन का लाभ नहीं लिया। दशरथ महाराज को कहा गया है ये कि नृप जुबराज राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाभ किन लेहूँ। मानो बाल जो सफेद है वो दशरथ महाराज को कह रहे हैं, महाराज अब जो है आप राम को युवराज बना दो और जीवन का लाभ लो। हाँ, जीवन का लाभ क्या है? अच्छी सी कोठी दो चार बना देना, दो चार फैक्ट्री लगा देना, 5-7 गाड़ियां हो बड़ी बड़ी, नौकर चाकर, ये जीवन का लाभ है? नहीं। ये तो हमारी, अगर हमारे भाग्य में है तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। जीवन का लाभ भगवान का भजन, यही इस शरीर का लाभ है। ये जो भगवान ने शरीर दिया ना इतना सुंदर, इसका लाभ केवल और केवल भगवान का भजन। वही दशरथ महाराज को कह रहे हैं कि जीवन का लाभ लो, जाओ
यहाँ से और भगवान का भजन करो, भजन करो। हम भी जब चौथापन आ जाता है, चौथेपन में पहले होता था कि राजा लोग चले जाते थे, पति पत्नी दोनों, बड़े पुत्र को राज दिया और चले जाते थे भगवान के भजन के लिए। ऐसा था पहले, अब नहीं है। हमें भी यहाँ जब हमारा चौथापन शुरू हो गया, बाल बच्चों का विवाह हो गया, नौकरी नाकरी सब हो गया, फिर ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए परिवार पे, मस्ती में रहना चाहिए, खाओ पियो मौज लो, भगवान के भजन में लगे रहने चाहिए। ज़्यादा दखल अंदाजी ना करें परिवार के अंदर, ज़्यादा जिम्मेदारी भी ना समझें, जिम्मेदारी सब डाल दो उन पर, बच्चों पे, और आप भगवान के भजन में लगें। नहीं तो जीवन तो चला ही जाएगा, ऐसे ना करो तब भी जाएगा, लेकिन इसका कोई जिस मकसद के लिए आए थे वो होगा नहीं, पूरा नहीं होगा। महाराज दशरथ जो है तुरंत गुरु जी के पास पहुंच गए और कहा, गुरु जी राम सब तरह से लायक हो गए, पूरी अयोध्या राम जी को प्रेम करती है जैसे आप करते हैं। आपकी कृपा से मैंने क्या नहीं पाया, बहुत कुछ मैंने पाया, सब कुछ पाया, एक इच्छा और है, एक, केवल एक, वो मेरे जीते जी पूरी हो जाए, फिर मैं मरूं या जीऊं कोई चिंता नहीं, एक इच्छा और पूरी हो जाए आपकी कृपा से। गुरु जी ने कहा, क्या? राम को युवराज और बना दो बस, फिर मुझे कोई शिकायत नहीं जीवन से, मैं आराम से अपना जीवन छोड़ दूंगा, शरीर छोड़ दूंगा। कोई मुहूर्त बता दो अच्छा सा, जिससे हम तैयारी करके और राम को युवराज बनाए। अब वशिष्ठ महाराज गुरु जी तो सब कुछ जानते हैं, वशिष्ठ जी ब्रह्मा के लेख को मिटा सकते हैं, ऐसे ही उनके तप में ताकत है, ब्रह्मा के लिखे को मिटा सकते हैं वशिष्ठ जी। विश्वामित्र जी भी ऐसे ही है, विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि हैं वो भी, और वशिष्ठ जी भी ब्रह्म ऋषि हैं। कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के और बता दीजिए, हम तैयारी करें। अब वशिष्ठ ने देखा कि अभी मुहूर्त तो है ही नहीं, मुहूर्त तो अभी 14 साल बाद है, अभी तो समय ही नहीं है, और ये कह रहे हैं अभी बनाएंगे। गुरु जी ने कहा कि बेगी विलंबन करिए नृप, हे महाराज जल्दी करें, देर नहीं करें, बेगी जल्दी, विलंब देरी नहीं करना, सब सामान सजाइए फटाफट, मुहूर्त का इंतजार मत करिए। तो सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होय युवराज, वही दिन शुभ है, वही मंगल दिन है, वही अच्छा मुहूर्त है जिस दिन राम जी युवराज हो जाएंगे। राम जी मुहूर्त के सहारे नहीं है, मुहूर्त राम के सहारे है। राम जी किसी मुहूर्त के अधीन थोड़े हैं,
सब मुहूर्त, लगन, बार, तिथि ये राम जी के सहारे हैं। राम जी के हिसाब से नहीं चलते। जिस दिन आप राम जी को युवराज बनाओगे वही सुमंगल अच्छा दिन हो जाएगा, वही अच्छा मुहूर्त हो जाएगा। बनाइए जल्दी। अब गुरु जी ने तो कह दिया जो कहना था, लेकिन दशरथ महाराज तो शुरू हो गए। कहने लगे गुरु जी, हम सूर्यवंशी, हम सूर्य कुल के हैं, बीच में रात ही तो है। सुबह जो है सूर्य महाराज निकलेंगे और ऐसे शुभ दिन में हम जो है राम को युवराज बना देंगे। रात रात तो है। गुरु कहने लगे तुम जानो, मैंने तो कह दिया जो कहना था। देखिए, अगर हम किसी को बड़ा मानते हैं, किसी को श्रेष्ठ मानते हैं अपने से, और उसके पास जाते हैं कुछ पूछने, कुछ पता करने, तो फिर अपनी बुद्धि वाना चलाएं, उसकी सुने, उसकी माने। अगर आप किसी को श्रेष्ठ मानते हैं तो उसकी बात भी माने। खाली श्रेष्ठ मानने से कुछ नहीं होगा, उसकी बात भी तो माने ना। श्रेष्ठ मानते हैं, श्रेष्ठ की नहीं मानते। श्रेष्ठ को तो मानते हैं, वो हमारा बड़े हैं, वो हमारे, लेकिन उसकी एक नहीं मानते। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। वैसे भी कहा गया है, शुभ काम के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है। शुभ काम को तुरंत कर दो, और अशुभ काम को कल के लिए टाल दो। कल करेंगे। कोई अच्छा काम करना तुरंत करो, बुरा करना है, लड़ाई झगड़ा, कल करेंगे। हम उल्टा करते हैं। शुभ को तो मुहूर्त में फंसा देते हैं। मुहूर्त देखना जी, वो तो मुहूर्त में गया शुभ तो। और बुरा, बुरा तुरंत लट्ठम लट्ठ, और जो है थाने में बंद और जेल के अंदर तुरंत कर देते हैं। अशुभ को शुभ को मुहूर्त के हवाले कर देते हैं, बेचारा शुभ पड़ा रहता है वहाँ। अगले उस शुभ के दिन कुछ और गड़बड़ होगी तो अगले आगे सरक जाएगा। शुभ को मुहूर्त में फंसा देते हैं और अशुभ काम को तुरंत कर देते हैं। ये बड़ी मुसीबत है हमारे साथ। तुलसी बाबा कहना चाहते हैं, शुभ काम को तुरंत करो और बुरे काम को कल करेंगे। कल के टाल दो, कल कभी आएगा नहीं, इसीलिए बुरा होगा नहीं। ठीक है? हाँ। अब महाराज तो जो है ऐसा कहा, गुरुजी ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम चाहो वैसे करो, मैंने जो कहना था कह दिया। और दशरथ महाराज वहाँ से निकले, मंत्रियों को सबको बताया, सब राजी हो गए। पूरे अयोध्यावासी खुश हो गए कि आपने तो हमारे मन की बात छीन ली। हम तो चाह रहे हैं कब से, आपसे कह नहीं पा रहे थे। सब खुश हो गए और तैयारियां होने लगी। राम को युवराज बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। नगर की सजावट शुरू हो गई है और महाराज ने गुरुजी को बुला लिया, यहाँ गलती कर दी। गुरुजी को बुलाया भेजा तब की, जबकि खुद जाना था, स्वयं गुरु के पास जाना था। गुरु को बुलाना क्या मतलब है? दशरथ महाराज ने गुरु को बुलावा भेज दिया। गुरु जी आ गए। हम महाराज बुला रहे तो गुरु जी आ गए। बुला लिया, यहां तक भी नहीं रुके
अब राम जी को बुलाना था यहाँ, लेकिन गुरु जी को ही राम के पास भेज दिया। राम जी को समाचार देने के लिए महाराज दशरथ ने गुरु जी को ही राम के महल भेज दिया। गुरु जी, राम को जाके समझाओ, ऐसे ऐसे है, ठीक से रहें, रात भर का समय है, कल युवराज बनाएंगे, समाचार दे दो। अब गुरु महाराज की आज्ञा मानी। कुछ भी है तो चक्रवर्ती महाराज। गुरु जी राम जी के महल में गए तो सुबह का समय, जागे ही थे, ऐसे ही थे, कुछ नहाना धोना था ही नहीं। पता लगा गुरु जी आ गए। गुरु जी भागे भागे दरवाजे पे, गुरु जी प्रणाम किया। आपने कष्ट किया, मुझे बुला लेते ना, और जो फिर आपकी आज्ञा होती मैं उसको करता। वैसे तो सेवक सदन, सेवक के घर में स्वामी आगमन, स्वामी का आना मंगल मूल, मंगलों का मूल है, मंगल ही मंगल होता है। अमंगल दमनु, अमंगल का नाश हो जाता है। वैसे तो है, अच्छा है, स्वामी सेवक के घर में आए, सेवक का घर पवित्र हो जाता है, और मंगल ही मंगल होता है, अमंगलों का नाश हो जाता है। लेकिन और भी अच्छा होता अगर आप मुझे वहीं बुला लेते। आपने तकलीफ की याद आने, ठीक है, अब आ गए तो मेरे लिए क्या आज्ञा। राम जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने सारी बात बता दी। ऐसे ऐसे राम महाराज कल आपको युवराज बनाएंगे, रात रात का समय है, तो थोड़ा नियम से रहना, संयम से रहना, नीचे बिस्तर लगा के सोना, जो भी नियम होता है वो करना। राम कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुए युवराज की बात सुन के। गुरु जी आए, ठीक है गुरु जी। और वशिष्ठ महाराज वापस दशरथ जी के पास, और समाचार दे दिया कि मैं कह के आ गया। तैयारियां चलने लगी। राम जी कोई खास खुश नहीं हुए और सोचने लगे ये बड़ा अजीब सा है हमारे कुल में। हम चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ बड़े हुए, एक साथ खेलना खाना पीना सोना सब एक साथ होता है। हमारे संस्कार भी उपवीत का, जात कर्म संस्कार, इवन विवाह का संस्कार भी एक ही साथ हुआ। लेकिन सभी भाइयों को छोड़कर बड़े को राजा बना देते हैं। ये बड़ा अजीब है हमारे कुल में है। तैयारियां चल रही हैं, सब इस कह रहे हैं कि कल कैसे आए, इतनी जल्दी आ जाए, कल कब आएगी वो कल कब आएगी। सब ही कहें कब होई काली, हैं? सकल कहें कब होई काली, विघन मना में देव कुचाली। सबको तो बड़ा आनंद में है, सब तो खुशी खुशी में है, और ये कह रहे हैं कि कल कब आए। सबको जल्दी लग रही है कल की, लेकिन एक को नहीं अच्छी लग रही कल। किनको? देवताओं को। देवता कुचाली करने पर उतर रहे हैं। सरस्वती माता को बुला लिया। देवताओं को ना अयोध्या में ये जो उत्सव हो रहा है अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही देवताओं को अयोध्या में ये जब
मंगल हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। सरस्वती मैया को बुलाया और विनती की, माँ ये रात ना, समझाया, सब बातें बताई। रात रात हमारे पास है, आप ऐसा कुछ करो राम जी युवराज ना बने। हाँ, सरस्वती कहने लगी तुम तो बड़े ऊंचे हो, पद पे हो, ऊंचे निवास, इतना ऊपर रहते हो, नीची करतूती, करतूती तुम्हारी इतनी नीची है। देखी न सकही पराई विभूति, तुम्हें दूसरे का वैभव अच्छा नहीं लगता देवताओं, बड़े मतलबी हो तुम। बड़ी विनती की माता, अब आपको थोड़ा अटपटा लगता होगा, बाद में बड़ा अच्छा होगा, इसलिए आप कर लो, हमारी बात मान कर दो। बड़ा मनाया सरस्वती मैया को, आखिर में माता मान गई और पहुंच गई। सरस्वती माता अयोध्या पहुंच गई। अब आगे जो सरस्वती माता करेगी उसको फिर करेंगे, फिर गाएंगे, फिर सुनेंगे। तब तक के लिए सीतारामचंद्र भगवान की जय।